बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका पार्ट जो है वो 6 हम करने जा रहे हैं, पार्ट 6। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का आखिरी पार्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं। ये लास्ट पार्ट है और सेल्फ असेसमेंट कर रहे थे, जिसमें से एक हमने सेल्फ असेसमेंट कर लिया था। दूसरा सेल्फ असेसमेंट जो बेसिक मीडियम में है वो है पेज नंबर 244 पे। मेरे साथ इसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है भाई। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। आखिरी पार्ट है, चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट है। 4 पार्ट्स में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, क्या है ये? बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये रहा, क्या है ये? परमैंगनेट आयन है। इसको क्या बोलते हैं? परमैंगनेट आयन, ठीक है। ये है, ये सल्फाइड आयन है, ये सल्फाइड आयन है, सल्फाइड। और ये मैंगनीज आयन है। इनको सही पढ़ना सीखिए, ठीक है। और ये सल्फेट आयन है सबसे आखिर में, SO4 -2। ये कौन सा है? बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम, ठीक है भाई। शुरू करें। तो बच्चे जो पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा, मेहरबानी करके पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 देख लीजिए, पार्ट 3 पार्ट 4 देख लीजिए, फिर यहाँ आइए, ठीक है। नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। परमैंगनेट आयन है, सल्फाइड आयन है, सल्फाइड टी वाला, आखिर में टी आएगा इसका, और मैंगनीज आयन है, और सल्फेट आयन है, ठीक है। अब सबसे पहले जो चीज़ हमेशा मैं समझाता हूँ कि इसमें आप देख लीजिए कि अनबैलेंस क्या है। ये पहला स्टेप कर लिया करें आप। मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1 है, ऑक्सीजन 4 और 3, 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 है। पहली गड़बड़ ऑक्सीजन की सूरत में आ गई आपके सामने। सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, ओके, ठीक है भाई। और क्या है? बस। अब आगे चलते हैं। ये बेसिक मीडियम है, ये याद रखिएगा। दोनों मेथड है हमारे पास, एक एसिडिक मीडियम का है, दूसरा बेसिक मीडियम का है। अब यहाँ पर पहला स्टेप जो अब आएगा, ये असल में पहला स्टेप है हाफ इक्वेशन का। हाफ इक्वेशन आपको निकालनी है और फिर उनमें से डिसाइड करना है कौन सी हाफ इक्वेशन ऑक्सीडेशन है और कौन सी हाफ इक्वेशन रिडक्शन है। पहले हाफ इक्वेशन निकाल लें, देख के ही पता लग जाएगा आपको, ठीक है। ये परमैंगनेट आयन है और ये मैंगनीज आयन है, इनकी हाफ इक्वेशन बनेगी, ये रही परमैंगनेट आयन। एरो बना के थोड़ा मैं आगे लिख रहा हूँ इसको, ताकि यहाँ जगह खाली रहे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंगनीज आयन, ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास हाफ इक्वेशन ये रही सल्फाइड आयन। इसका भी बीच में जगह छोड़ के आगे एरो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ में लिखना पड़ेगा। आप भी ऐसे ही कीजिए, सल्फेट आयन। अब इनमें से हमें चेक करना है कौन सी हाफ इक्वेशन ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है। पहले इसको ले लेते हैं और इसके लिए आपको आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसका फाइंड आउट करते हैं पहले। मैंगनीज का +4 आ जाएगा, ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है मोस्टली, इक्वल टू आयन का जो ऊपर चार्ज होता है वो इक्वल के साइन के बाद आ जाता है। ये -1 है, -1। अब सिंपल मैथमेटिक्स से -8 हो जाएगा, -1, 8 को वहाँ लेके जाइए, ये प्लस का 8 हो जाएगा और ये +7, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, मैंगनीज आयन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखें तो ऊपर ही लिखा हुआ है, ये +2, ठीक है। तो ये +2 इसका हो गया। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें
तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास मैंगनीज़ जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, और इस जगह पर मैंगनीज़ जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +7 और +2। तो +7 से +2 पे आया है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है। तो ये ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता, ये क्या है, ये रिडक्शन है। ये क्या है, ये रिडक्शन है। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। ठीक है भाई, तो ये +7 से +2। अब ये जब हमें पता चल गया है कि ये रिडक्शन है ऊपर वाला हाफ इक्वेशन, तो नीचे वाला डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन इसको भी हम चेक करेंगे। तो ये सल्फाइड आयन पहले ले लें, सल्फाइड आयन इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद सल्फेट आयन को भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है भाई, सल्फ़र को ले लें, +3 मल्टीप्लाई बाय -2 -2, ये हो जाएगा -6 -2, ये हो जाएगा -2 +6, और ये हो जाएगा +4। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +4 सल्फ़र का। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको चेक करते हैं। सल्फ़र +4 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑक्सीजन का आइटम है ना, तो 4 हो गया, -2 इज इक्वल टू -2, ये हो गया -8 इज इक्वल टू -2, और ये -2 +8, और ये हो गया +6। तो यहाँ पर देखें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ पर +6 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है। ये आपका स्टेप नंबर 1 मुकम्मल हो गया, जिसमें आपने हाफ इक्वेशंस लिख दी और उनमें ये भी पहचान लिया कौन सी हाफ इक्वेशन ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, बैलेंसिंग द एटम्स, एटम्स को बैलेंस करना, और उसके बाद बैलेंसिंग द चार्जेस का स्टेप आएगा। ये कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 2, बैलेंसिंग एटम्स, बैलेंसिंग एटम्स, एटम्स को बैलेंस करना। तो पहले इसको ले लें। अब यहाँ पर इसी को हम यहीं पे करेंगे। अब यहाँ पर मैंगनीज़ और मैंगनीज़ तो बराबर हैं। अब मैं ये +7 और ये हटा दूँ, ये गड़बड़ करेंगे, +7 और यहाँ पर ये +4 और ये +6, ताकि ओरिजिनल चार्जेस इनके डिस्टर्ब ना हो। मैंगनीज़ और मैंगनीज़ तो बराबर है। बेसिक मीडियम के अंदर आपके पास चॉइस ये होती है, आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है और वाटर है, इसको आप यूटिलाइज़ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं ये काम कर चुका हूँ और ये काम होता है सारा प्रैक्टिस से, ये मैं आपको बता दूँ। 4 वाटर के मॉलिक्यूल आपको इस जगह पे चाहिए, 4 वाटर के मॉलिक्यूल, और 8 जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन इस साइड पे चाहिए। क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ प्रैक्टिस सारी, दर्द सरी ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप चेक कर लीजिए, यही बनेगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लें क्या ये बैलेंस है या नहीं है। मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1 है, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4, कितने हो गए टोटल ऑक्सीजन इस साइड पे, 8 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आ जाइए, ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बराबर हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन को ले लीजिए, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन, ये 8 इस साइड H के साथ भी है, 8 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पर, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर, एक मैंगनीज़ वहाँ पर, एक मैंगनीज़ यहाँ पर, बराबर हो गया। अब सल्फाइड आयन और सल्फेट, इसको भी मैंने किया हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन जो है इस साइड पर आएंगे। ठीक है, और एक वाटर का मॉलिक्यूल इस साइड पर आएगा। अब ज़रा चेक कर लें इसकी बैलेंसिंग को। सल्फ़र 1, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 3 और 2 ये रहे, कितने हो गए, 5 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 1 ये रहा, सॉरी 4 ऑक्सीजन ये रहे, 1 ऑक्सीजन ये रहा, 5 ऑक्सीजन इस साइड पे भी, 5 ऑक्सीजन इस साइड पे भी। हाइड्रोजन चेक कर लें, 2 हाइड्रोजन और H2, 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बराबर 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, ऑक्सीजन बराबर
5 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 5 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, सल्फ़र बराबर 1 सल्फ़र यहाँ पर है, 1 सल्फ़र यहाँ पर है। तो ये हमने बैलेंसिंग एटम्स वाला स्टेप भी कर लिया, स्टेप नंबर 2। अब चलते हैं बैलेंसिंग चार्जेस, स्टेप नंबर 3 आएगा, बैलेंसिंग चार्जेस। बैलेंसिंग चार्जेस, चार्जेस को बैलेंस करने के लिए अपना जहन थोड़ा जो है ना एक्टिव रखें। मेन चीज़ आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मकसद चार्जेस को बराबर करना है दोनों साइडों पे। तो इस साइड पर अगर हम चार्ज देखें तो यहाँ पर चार्ज कितना है, सिर्फ ये माइनस, जो कि -1 है, ठीक है। इस साइड पर अगर आप चार्ज देखें तो कितना है, -1 हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ये हाइड्रोजन एक नहीं है, ये 8 हाइड्रोजन है। कितने हैं, 8। तो इसका मतलब -8 चार्ज यहाँ पर है और -1 चार्ज यहाँ पर है। अब आप जो है यहाँ पर मजबूर हैं कि -7 चार्ज जो है वो लेके आए, +7 इलेक्ट्रॉन करके, +7 इलेक्ट्रॉन करके या +5 इलेक्ट्रॉन करके। बल्कि मैंगनीज भी तो है, सॉरी, सिर्फ यही चार्ज नहीं है -1 वाला, बल्कि ये भी तो है +2। अच्छा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जब एक साथ हो ना, तो इनको यही प्लस माइनस करके इसका रिज़ल्ट निकालना पड़ता है। अगर आप ये देखें तो ये जो है वो -8 चार्ज बन रहा है हाइड्रोजन का। मैंगनीज का देखें तो ये +2 चार्ज बन रहा है। तो -8 में से +2 जाएगा तो आपके पास बचेगा -6 चार्ज। क्या बचा, -6 चार्ज। -8 चार्ज +2 चार्ज, क्या रिज़ल्ट निकला, -6 चार्ज। तो यहाँ पर भी आपको -6 चार्ज चाहिए, जबकि आपके पास -1 चार्ज है। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर चाहिए। अब आप काउंट करें तो आपके पास जो है चार्जेस बराबर हो चुके हैं, नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। यहाँ पर 6 नेगेटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर भी 6 नेगेटिव चार्जेस हैं। यहाँ 6 कैसे हैं, +2 और -8। -8 में से +2 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। यहाँ पर -1 था, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए, अब ये भी नेगेटिव नेगेटिव, ये भी 6 हो गया। अब यहाँ पर देखें सल्फाइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है, इसके लिए चार्जेस का क्या मामला है। ये 2 हाइड्रोजन हैं, इसका मतलब -2 यहाँ आ गया। सल्फाइड के ऊपर भी -2 है, तो -2 और -2 कितना हो गया, -4। यहाँ पर भी आपको -4 ही लेके आना है, क्योंकि प्लस तो कोई है नहीं जिसको प्लस माइनस करें हम। तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर चाहिए। अब ये हो गया मामला बराबर, 2 नेगेटिव चार्ज ये रहे, 2 नेगेटिव चार्ज ये रहे, टोटल -4 हो गया। यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज ये रहे, 2 नेगेटिव चार्ज ये रहे, -4 यहाँ पर भी हो गया। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 बैलेंसिंग चार्जेस वाला भी निमट गया। अब स्टेप नंबर 4 जो है वो सिंपल सिर्फ मैथमेटिक्स का है। जैसे कि आप अलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, अलजेब्रिक इक्वेशंस जो है वो आपने यहाँ पर सॉल्व करनी है। स्टेप नंबर 4 सिंपल मैथमेटिक्स का है। और इसमें जो आपका टारगेट है ना, वो टारगेट क्या है आपको पहले ही बता दूँ। इसमें कई स्टेप्स हैं, लेकिन आप अपने टारगेट को नज़र में रखेंगे ना कि ये इसको हमने ख़त्म करना है, तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाएंगी। इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये 5 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, आपने इनको ख़त्म करना है, कैंसिल करना है। ये कैसे होगा, मिसाल के तौर पर अगर ये -10 इलेक्ट्रॉन और +10 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये आपके सामने आ जाए मिसाल के तौर पर, तभी ये ख़त्म हो सकता है। ये देखें, -10 इलेक्ट्रॉन +10 इलेक्ट्रॉन, यही सिचुएशन आपको लेके आनी है, ये आपका टारगेट है। अब ये होगा कैसे, ये होगा इस तरह के यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले दोनों साइडों पर इलेक्ट्रॉन बराबर करने होंगे। इसके लिए आपको ये जो 5 है, ये जो 5 है, इस 5 से पूरी नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ जो ये 2 है, इस 2 से पूरी ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय होल इक्वेशन और 2 मल्टीप्लाई बाय होल इक्वेशन। समझ में आ गई बात। ये ज़रा एहतियात से काम करना है, ठीक है। तो अब मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा 2 परमैंगनेट आयन, 2 परमैंगनेट आयन, 2 परमैंगनेट आयन
प्लस 8H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 मैंगनीज आयन प्लस 16 हाइड्रोक्साइड आयन। आप देख लें ये ऊपर वाली इक्वेशन है, आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 5 सल्फाइड आयन प्लस 10 हाइड्रोक्साइड आयन एरो 5 सल्फेट आयन 5H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब नीचे वाली इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है भाई। अब आप देखें आपके इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन इस वाली इक्वेशन में भी हैं, ये रहे, और 10 इलेक्ट्रॉन इस वाली इक्वेशन में भी हैं, ये इक्वल हो गए। अब अगला स्टेप है, आपने इन दोनों इक्वेशंस की लेफ़्ट हैंड साइड को एक लेफ़्ट हैंड साइड बनाना है और दोनों राइट हैंड साइड को एक राइट हैंड साइड बनाना है। ये कैसे होगा, ये देखें, मैं इसको ये कर रहा हूँ। अब बारी बारी इस पूरे पोर्शन को मैं यहाँ लिखूँगा। तो ये 2 पर मैंगनेट आयन आ जाएंगे प्लस 8H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 सल्फाइड आयन प्लस 10 हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक हो गया भाई। एरो दोनों लेफ्ट हैंड साइड एक जगह कर दी, अब दोनों राइट हैंड साइड एक जगह पे कर दें। 2 मैंगनीज आयन प्लस 16 हाइड्रोक्साइड आयन प्लस 5 सल्फेट आयन प्लस 5H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। अब ये एक इक्वेशन बड़ी सी आपकी बन गई। अब वो काम करना है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक साइड पे करें, जो वाटर है उसको एक साइड पे करें, जो हाइड्रोक्साइड है उसको एक साइड पे करें। देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ज़रा एहतियात से करना है काम। ये और ये, इनको उठा के आप यहाँ ले आए, इनके बराबर में वाटर, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोक्साइड आए। तो यहाँ पर मैं पहले वाटर को लिख देता हूँ 8H2O, और इसके साथ ये वाला H2O प्लस का 5H2O यहाँ आएगा तो माइनस का 5H2O हो जाएगा। अब 10 इलेक्ट्रॉन ये वाले 10 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएंगे तो माइनस के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर जो है वो लिख दिया आपने। इस साइड पर 16 हाइड्रोक्साइड आयन है, इस साइड पे आएंगे माइनस 16 हाइड्रोक्साइड आयन। एरो बना दें, सॉरी अभी नहीं एरो बनाए। तो वहाँ पर ये तीनों चीज़ें थी, हम यहाँ पर ले आए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें बचती हैं। ये परमैंगनेट आयन के 2 मोल हैं, इसको इसी तरह लिखें, ये प्लस आ गया, ये भी नीचे आ गया। और अब यहाँ क्या बचा, ये 5 सल्फेट आयन, इसको भी यहाँ पर लिखें, प्लस 5 सल्फेट आयन। एहतियात से ये काम करना है। ठीक है भाई, ये हो गया सारा मामला। अब उस साइड पे बचा क्या है, 2 मैंगनीज आयन, इसको ले आए 2 मैंगनीज आयन, और उसके बाद 5 सल्फेट आयन, 5 सल्फेट आयन। बस यहीं तक की मेहनत थी। अब ज़िंदगी आसान हो गई। 10 इलेक्ट्रॉन ये कट गए। यही मकसद था ना आपका, एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। अब ये 8 H2O हैं, ये 5 H2O हैं, तो 3 H2O बच गए। और यहाँ पर 16 जो हैं हाइड्रोक्साइड आयन हैं नेगेटिव वाले, और 10 जो हैं हाइड्रोक्साइड आयन पॉजिटिव वाले हैं, तो -6 हाइड्रोक्साइड आयन बच गए। और क्या बचा, इसको इसी तरह लिख लें, प्लस 5 सल्फाइड आयन एरो, और यहाँ क्या बचा, 2 परमैंगनेट आयन। ठीक हो गया भाई। और वहाँ उस साइड पे क्या बचा है, 2 मैंगनीज आयन
प्लस 5 सल्फेट आयन। ठीक हो गया भाई। अब ये नेगेटिव वाला है -6OH है, उसको उस साइड पे ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा। 2 मैंगनीज आयन प्लस 5 सल्फेट आयन प्लस 6 हाइड्रोक्साइड आयन। ये माइनस का 6 था, यहाँ पर आके प्लस का हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2 मैंगनीज आयन बचा, परमैंगनेट आयन, सॉरी 2 परमैंगनेट आयन बचे। ठीक है, 3 जो है वो H2O वाटर के मॉलिक्यूल बचे, और 5 जो है सल्फाइड आयन जो है वो बचे। बस अब इनको चेक कर लें कि आया हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। मैंगनीज बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है और सल्फ़र बराबर है। इन्हीं को दोबारा यहाँ पर भी लिख दें, मैंगनीज बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है, सल्फ़र बराबर है। तो ये देखें 2 मैंगनीज यहाँ पर हैं, ये 2 आ गया, 2 मैंगनीज यहाँ पर भी हैं, ये 2 आ गया। ऑक्सीजन 2 4 ज़ा 8, 8 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ऑक्सीजन ये रहे, 8 और 3 11, 5 3 ज़ा 15, 15 ऑक्सीजन ये रहे, 15 और 11 कितने हो गए, ये हो गए 26, 26 ऑक्सीजन इस साइड पर हैं। ठीक है, यहाँ पर चेक करें, 5 4 ज़ा 20, 20 ऑक्सीजन ये रहे, 6 ऑक्सीजन ये रहे, 26 ऑक्सीजन ये आ गए, 26 ऑक्सीजन। ठीक है भाई, हाइड्रोजन को देख लें, 3 2 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देख लें हाइड्रोजन, ये 6 इसके साथ लगा हुआ है, 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बराबर होगा। सल्फ़र यहाँ पर चेक कर लें, 5 सल्फ़र हैं, 5 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर देखें ये 5 सल्फ़र हैं, 5 यहाँ पर भी आ गया, और ये आपकी इक्वेशन हो गई बराबर। ठीक है भाई, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के 4 पार्ट्स में से चौथा पार्ट ये हो चुका। बेसिक मीडियम में हम इसको करके देख चुके। अब जो है अगला टॉपिक हमारा केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब जो टॉपिक होगा अगला वाला वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स वाला है। ठीक है, और ये मुश्किल टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।